हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सैंडी सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का जो है बोर्ड का 10th क्लास का जो बोर्ड का पेपर है वो अभी होने वाला है, कल ही है, 27 Feb को होने वाला है। तो आज मैं जो है उसका जो नेक्स्ट थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल जो बच्चों को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से उनका जो पेपर पैटर्न होगा, क्या कुछ रहेगा, कैसे करना है उनको, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान देना, ठीक है। ये देखो, आपका हमने क्या किया है, इसको सेक्शन वाइज हमने इसको ब्रेक कर दिया है, इसको तोड़ दिया है कि किस तरह से कहाँ से क्या आएगा, किस में से क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आज, ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दो, यहाँ पर करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि इसके 3 सेक्शन 3 पार्ट आने वाले हैं। पहला सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा सेक्शन ए, जो कौन सा रहेगा, रीडिंग सेक्शन रहेगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी रहेगा ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन रहेगा। सेक्शन सी की बात करें दोस्तों तो सेक्शन सी रहेगा आपका लिटरेचर का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आगे जब देखते हैं इसको फर्दर और देखते हैं कि सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें रीडिंग सेक्शन होगा, जिसमें रीडिंग अनसीन पैसेज आएंगे। क्या होगा दोस्तों, अनसीन पैसेज आने वाले। कितने अनसीन पैसेज आने वाले हैं, 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं। पहला जो अनसीन पैसेज है वो 10 नंबर का रहेगा, और पहला जो पैसेज है वो कैसा रहेगा, वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसके बाद मेरा जो आगे अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं जो किसके ऊपर है, जो आपका रहेगा पैसेज, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, और दूसरा आपका डेटाबेस जो होगा वो क्या है। ये दोनों चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इससे आगे जो अभी वीडियो आने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है दोस्तों, तो उसमें जरूर देखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अनसीन पैसेज की। तो अनसीन पैसेज आपका फर्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव होगा। सेकेंड अनसीन पैसेज जो कितने का होगा, 10 नंबर का होगा, और वो कैसा होगा, आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी आपके रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज 2 होने वाले हैं, और दोनों कितने होंगे, 10-10 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ये आपका रहेगा 20 नंबर का, 20 मार्क्स का। अब बात करते हैं अपने सेक्शन बी पे, जो कि कितने का आने वाला है, 20 नंबर का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या रहेगा, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसमें जो ग्रामर रहेगी वो 10 नंबर की रहेगी। कितने की रहेगी भाई, 10 नंबर की रहने वाली है। उसमें क्या सीन रहेगा, 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, कितने में से, 10 आउट ऑफ 12, यानी 12 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उन 12 में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं। ग्रामर के अंदर क्या होगा, आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 में से आपको कितने करने हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग कितने नंबर का रहेगा आपका, 10 नंबर का राइटिंग रहेगा, 10 नंबर का आपका ग्रामर का रहेगा। 10 नंबर की राइटिंग में आपके 2 ही टॉपिक हैं। ठीक है, एक तो है आपका फॉर्मल लेटर। क्या है आपका, फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर में कौन से आ जाएंगे, फॉर्मल लेटर में लेटर टू द एडिटर जो मैंने आपको करवा दिया है मेरे, अगर आपने नहीं किया है तो जो वीडियो है वो आपको मेरे चैनल इंग्लिश विद सैंडी सर के उसमें मिल जाएगा, वो चीज़ जरूर देख लेना। 10th एंड 12th का सेम है। उसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेंट वो मैंने अभी करवाया है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर उसका भी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ पर जाके देख लेना। ठीक है, ये आपके जो लेटर हैं वो क्या है, 5 नंबर का एक लेटर आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ आपका 5 नंबर का आएगा। बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, तो ये क्या रहेंगे, 2 लेटर आपको दिए होंगे, यानी ऑप्शन मिलेगा आपको 2 लेटर में, और 2 में से कितना करना है आपको, 1 करना है। 5 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई 1 लेटर करना है आपको। ठीक है, हो सकता है लेटर टू द एडिटर आ जाए, हो सकता है प्लेसिंग एन ऑर्डर आ जाए, हो सकता है कंप्लेनिंग एन ऑर्डर आ जाए, कंप्लेनिंग लेटर आ जाए। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा करना है आपको, सिर्फ 1 करना है। अब बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की। एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको एनालाइज करना है, आपको डाटा गिवन होगा, उस डाटा को आपको क्या करना है, उस डाटा को आपको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब है समझना है, उस डाटा को समझना है, समझ के फिर आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है, उसके ऊपर लिखना है, उसको 3 पैराग्राफ में लिखना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको मैं बता दूंगा। इसमें भी सेम कंडीशन है क्या, कि आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 2 क्वेश्चन में से आपको कितना करना है, 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेक्शन ए 20 नंबर का है और सेक्शन बी 20 नंबर का है।
कि ये दोनों मिलाकर कितने नंबर के हो गए, 40 मार्क्स के हो गए। कितने के हो गए बच्चों, 40 मार्क्स के हो गए। वहीं हम बात करते हैं अकेले सी सेक्शन की, तो वो अकेला कितने नंबर का है, 40 नंबर का। मतलब ये दोनों मिलाकर 40 और ये अकेला 40 नंबर का है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, लिटरेचर सेक्शन सी क्या कौन सा है आपका, लिटरेचर है, 40 नंबर का आने वाला है। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा एक्सट्रैक्ट बेस। एक्सट्रैक्ट बेस, कुछ बच्चों को एक्सट्रैक्ट का मतलब नहीं पता। एक्सट्रैक्ट का मतलब है बच्चों कि आपको क्या होगा, आपको चैप्टर में से कोई पार्ट उठा लिया और उस चैप्टर के पार्ट में से आपसे क्या पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पोइट्री का कोई पार्ट उठा लिया, पैरा उठा लिया, उस पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हो सकता है आपसे उस पोइट्री के चैप्टर उस पोइट्री की पोइट का नाम पूछ ले, उस पोइट्री का टाइटल पूछ लें कि क्या है क्या नहीं। तो ये टाइटल्स भी आपको अच्छे से करने हैं। चैप्टर के नाम, ऑथर के नाम भी आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपसे उसमें क्या है, पोइटिक डिवाइस भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पोइटिक डिवाइस पर्टिकुलर इन लाइन्स में है। तो यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, एक 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट रहेगा और एक 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट रहेगा। 6 नंबर वाला जो एक्सट्रैक्ट है वो पोएम से आएगा, ठीक है। 4 नंबर वाला जो एक्सट्रैक्ट है वो चैप्टर से आएगा आपके, ठीक है। ये 10 नंबर का एक्सट्रैक्ट इस तरह से दिए हुए हैं। उसके बाद आपको करते हैं, देखो 1 ऑफ 2, यहाँ भी ऐसा ही होगा आपको क्या, कि जो पोएम है उस पोएम, मतलब उस पोएम में क्या होगा, 2 पोइट्री के कोई भी दो पोएम के क्या किएंगे, 2 पैराग्राफ उठा लिए होंगे। उन दोनों में से आपको कितना करना है, सिर्फ एक करना है, एक का जवाब आपको देना है। उसी तरह से क्या किया होगा, ड्रामा भी उसी तरह से क्या किया होगा, ड्रामा भी कोई 2 चैप्टर के कोई 2 ड्रामा में से कुछ पार्ट उठा लिया होगा और उन पार्ट में से आपको कितने का जवाब देना है, एक का जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना, आपको हर एक जगह ऑप्शन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस। 10 नंबर का आपका 10 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो गया। बाकी बचे 30 नंबर आपकी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके चैप्टर से सीधे सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से रहने वाले हैं। थोड़ा सा ये देखो, अभी आपको मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ क्या ये देखो, थोड़ा सा अच्छे से अपने इसको देख लेते हैं। ये देखो, आई होप कि अच्छे से विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ चाहो तो आप, ठीक है। ये दो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे वो आपको देख लो। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरह से रहेंगे आपके कि 30 मार्क्स के सीधे रहेंगे। वो 30 मार्क्स में किस तरह से दिए होंगे, आपको शुरुआत में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे। 5 में से आपको कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 4 तिया 12, 4 इंटू 3 कितने रह गए, 12 नंबर का आपका पहला जो होगा। ये मान के चलो ये पहला जो क्वेश्चन होगा वो 12 नंबर का रहेगा। आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 में से करने कितने आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 करने हैं, ठीक है। और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 4 3 जा 12। और ये कौन सी बुक से रहेगा, ये रहेगा आपका फर्स्ट फ्लाइट से। कौन सी, फर्स्ट फ्लाइट तो आप FF कहते हैं, फर्स्ट फ्लाइट से रहने वाला ये, ना समझ में आया। नेक्स्ट आप दूसरा देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, करने आपको 2 है, यानी 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 3 में से करने कितने आपको, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। और ये भी कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, यानी 2 इंटू 3 कितने बन गए, 6 मार्क्स। कितने नंबर का, 6 नंबर का। और ये 6 नंबर का किस में से आएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। किस में से आएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, ठीक है दोस्तों। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से तो आएगा आपका 6 नंबर का, और फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा आपका 12 नंबर का। इतना समझ में आया। अब चलते हैं आगे। फिर आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे बड़े लॉन्ग, वेरी लॉन्ग वाले, जो 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 6 नंबर के। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर के। इनमें भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है दोस्तों। पहले में आपको क्या मिलेगा, 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन किससे होगा, फर्स्ट फ्लाइट से। किससे होगा, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उस बुक से किसी चैप्टर से क्या होंगे, 2 क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठाएंगे और उन 2 में से आपको कितना करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको करना है। इसी तरह से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो दूसरी बुक है, उस बुक में से भी आपको कितने होंगे, उस बुक में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और 2 में से कितने करने हैं आपको, सिर्फ एक करना है। और दोनों कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के, यानी इन दोनों को मिलाकर 12 नंबर के ही हो गए।
ये एक 6 नंबर का हो गया और ये अकेला कितने का हो गया 12। 12 और 12 24, 24 और प्लस 6 कितने हो गए 30, और 30 और 10 नंबर जो है एक्सट्रैक्ट के कितने हो गए 40 नंबर। यानी कि आपका जो लिटरेचर पार्ट है वो कितने का हो गया 40 नंबर का हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से कितने आने वाले हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेपर से पहले कि आपको करना किस तरह। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, जो मैं बता देता हूँ। गलतियां ये करते हैं कि एक तो ओवर राइटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। कितनी करते हैं, एक तो ओवर राइटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, जितना बताया गया है उससे ज़्यादा ओवर राइटिंग करते हैं। अगर 100 वर्ड का बोला गया है तो उससे 200 वर्ड नहीं होना है, 110 वर्ड आपका चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑप्शन है उतने अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको कहा गया है, उससे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको नहीं करने। ये मत करना कि आपने 20 के मतलब जहाँ पे 5 क्वेश्चन करने के लिए बोला है, वहाँ पे जहाँ 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं 4 करने के लिए बोला है और आपने पाँचों के पाँचों कर दिए, तो ये गलती आपकी यहाँ पर टॉलरेट नहीं होगी, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। यानी कि सिर्फ आपको अगर ये बोला गया है कि आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं तो आपको 4 ही अटैम्प्ट करने। अगर आपको 2 अटैम्प्ट करने के लिए कहा गया है तो आपको 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, उससे फालतू आपको नहीं करने। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो लॉस आपका है, क्योंकि बताते हुए मुझे पूरा साल हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने ये गलतियाँ की हैं। आप फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर मैं बात कहूँ तो आपने पीटी में भी ये गलतियाँ की थी, हाफ ईयरली में गलतियाँ की, प्री बोर्ड तक आप गलतियाँ कर रहे थे। तो अब ये गलतियों का टाइम नहीं है, तो गलतियाँ मत करना। ये चीज़ आपको जो बताई है वो क्लियर है सामने आपके। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात करना है। और रही बात पहले करने की, तो पहले करने की भी आपको सामने पता ही है, ये इन दोनों को मिलाकर कितने मार्क्स का हो रहा है, ये 40 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या हो रहे हैं 40 मार्क्स के हो रहे हैं इन दोनों को, और ये अकेला आपका क्या है 40 मार्क्स का है। तो जो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ये है कि आपको पहले कौन सा करना है, पहले आप लोग सेक्शन सी या बी में से कोई एक कर लेना, और उसके बाद आपको क्या करना है सेक्शन ए पे लास्ट में जाना। ठीक है, अभी बात करते हैं 12th के पेपर हुए थे अभी। ठीक है, 24 तारीख को, आपके 2 दिन पहले 24 तारीख को पेपर हुए थे, बच्चों ने इस पैटर्न से किया है। ठीक है, तो ये मान के चलो कुछ बच्चों का ये है कि 15 से 20 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो चुका था और उन्होंने अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लिया। और एक बात, अगर आप इनके जब आंसर लिखोगे ना, ये जो आंसर्स है जब आप लोग दोगे ना, तो इन आंसर्स को क्या करना है आपको, एक बार आपको दोबारा रीड कर लेना है इनको। क्यों, क्योंकि आप लिखते लिखते क्या हो जाता है, कोई वर्ड आपसे स्कैप हो जाएगा, छूट जाएगा, तो आप क्या करते हो, आप मतलब मन में तो चलता रहता है कि हाँ ये आंसर ये है, आप लिखते रहते हो, एक वर्ड आपसे छूट गया, जो आपने बोल तो दिया लेकिन लिखना भूल गए, तो जब आप दोबारा रीडिंग करोगे तो उसमें आपकी चीज़ें जो आपकी गलतियां हैं, ऑलमोस्ट ये मान के चलो, ज़्यादा गलतियां तो नहीं, तो आपको 50 to 60% गलतियां आपकी सामने आ जाती है कि हाँ ये मेरी से गलती हो गई। उस चीज़ को आप रेक्टिफाई करो और वहीं आपको क्या कर सकते हो, आप तो सही कर दो। तो यहाँ से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीद है नंबर ना कटने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप कि ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो अनसीन पैसेज के ऊपर रहेगा आपका, कि एक अनसीन पैसेज को किस तरह से डील करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।